हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक देख सकते हैं आइडेंटिफाई एलवाई वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मींस हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं एलवाई वर्ड्स में कि क्या यह एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब। वो चीजें अभी हम लोग समझेंगे। इनकी हम लोग 3 ट्रिक्स देखेंगे। 3 ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई 3 ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई एलवाई वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो पहले हम लोग इसे समझने से पहले हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में क्या है कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई एंड नाउन और अ प्रोनाउन, मॉडिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह या तो नाउन को मॉडिफाई करता है और या तो प्रोनाउन को। ये सभी चीजें हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे एग्जांपल से, सी इज अ स्मार्ट गर्ल। तो यहां हम लोग देख सकते हैं गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, मींस नाउन है, और स्मार्ट क्या है, नाउन को मॉडिफाई, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो यहां हम लोग देखेंगे यह हो जाएगा एडजेक्टिव। मींस या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे, राम इज ऑनेस्ट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं राम की क्वालिटी बता रहा है ऑनेस्ट। तो यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, इसे मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, उस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तीसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, आई बॉट अ रेड कार। मैंने एक कार खरीदी। अब कार के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी कार, रेड कार। तो यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। 3 पेन्स, कितने पेन्स। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, जो उसके बारे में डिस्क्राइब करे, जो उसको मॉडिफाई करे, वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी के आगे दूसरा हम लोग देख सकते हैं एडवर्ब की बात करें अगर हम लोग, तो यह या तो वर्ब की या एडजेक्टिव की या फिर हम लोग देखेंगे अनदर एडवर्ब और कंप्लीट सेंटेंस। यहां हम लोग देखेंगे कि या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, अनदर एडवर्ब को या फिर कंप्लीट सेंटेंस को जो मॉडिफाई करता है वह एडवर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वह गाना गाती है, कैसी, बहुत अच्छे से। तो यहां ब्यूटीफुल्ली क्या बता रहा है, सिंग्स के बारे में, सिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो यह सिंग क्या है, वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वह क्या होता है, एडवर्ब। मींस यहां हम लोग देख सकते हैं या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को या कंप्लीट सेंटेंस को जो मॉडिफाई करे वह एडवर्ब कहलाता है। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। द वाटर इज वेरी कोल्ड। तो यहां हम लोग देखेंगे कि वाटर इज कोल्ड मींस पानी ठंडा है। तो ठंडा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्योंकि वाटर की क्वालिटी को बता रहा है। लेकिन कोल्ड, अभी कैसा कोल्ड है, अब देखेंगे हम लोग कि यह बहुत ठंडा है मींस यह कोल्ड को, मींस एडजेक्टिव को यह मॉडिफाई कर रहा है। तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहां हम लोग देख सकते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी के आगे तीसरा एग्जांपल हम लेंगे, सी sang very beautifully। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि she sang beautifully। तो sang क्या है, verb है, और sang को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली, यह एडवर्ब हुआ। अब यहां हम लोग देखेंगे कि इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है वेरी, और यह भी एडवर्ब भी होगा। मींस हम लोग देख सकते हैं या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे वह एडवर्ब कहलाता है, वह एडवर्ब होता है। इसी के आगे फोर्थ एग्जांपल लेंगे हम लोग, फॉर्चुनेटली सी सैंग। तो सी सैंग क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, और उसको मॉडिफाई कर रहा है फॉर्चुनेटली। तो कंप्लीट सेंटेंस को जो मॉडिफाई करे वह एडवर्ब कहलाता है। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिफिनेशन को देखा। या एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, और एडवर्ब क्या होता है, या तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंप्लीट सेंटेंस को जो मॉडिफाई करे वह एडवर्ब होता है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करें होमली, यहां एक वर्ड है होमली और दूसरा वर्ड है हैप्पली। अब यहां देखेंगे कि होमली कौन सा मींस एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, और हैप्पली क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इसे हम लोग कैसे समझे, मींस एलवाई वर्ड्स को एक एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीजें अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक वन मींस फर्स्ट ट्रिक की बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे होमली और हैप्पली। मींस इन दोनों वर्ड्स में यहां हम लोग देख सकते हैं कि दोनों वर्ड्स में एलवाई लगा हुआ है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि यह एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, इसे समझने के लिए ये वर्ड्स किस और वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मींस व्हाट वर्ड आर
दे डिस्क्राइबिंग मीन्स ये वर्ड्स मीन्स होमली और हैप्पली किस और वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहां हम लोग देखेंगे कि उसके हिसाब से यह एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा मीन्स अगर यह नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा तो यह क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन अगर यही वर्ड हम लोग देखेंगे कि वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब हम लोग इसके पोजीशन की देखेंगे, सेंटेंस में इसके पोजीशन को देखेंगे कि वह कहां है और वह किस वर्ड को और वह अगले किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, he lives in a homely cottage। homely का मतलब क्या होता है, घरेलू। homely cottage, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि कॉटेज क्या है, कॉटेज नाउन है। कॉटेज क्या है, नाउन है। और नाउन को अगर डिस्क्राइब कर रहा है होमली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, he lived happily in a cottage। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अब हैप्पली, क्योंकि एलवाई वर्ड को देखना है तो हम लोग देखते हैं हैप्पली। अब हैप्पली किसे डिस्क्राइब कर रहा है, लीव को। तो लीव क्या है, वर्ब है। तो यह वर्ब को अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इसी के आगे और फिर दो एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम लोग बात करें फ्रेंडली या वार्मली की, फ्रेंडली या वार्मली की, तो यहां हम लोग देखेंगे कि फ्रेंडली क्या है मींस एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वार्मली क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं एलवाई वर्ड्स में। जैसे हम लोग देख सकते हैं होमली या हैप्पली में हम लोग देखा कि या किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, वो चीजें हमें देखनी होती है। जैसे हम लोग देखा कॉटेज क्या है, नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो यह एडजेक्टिव होगा। जैसे हम लोगों ने देखा दूसरा एग्जांपल, ही लिव्ड हैप्पीली इन अ कॉटेज। यहां हम लोग देखते हैं एलवाई वर्ड्स को मींस हैप्पली किसे डिस्क्राइब कर रहा है, लिव्ड को। लिव क्या है, वर्ब है और वर्ब को जो डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंडली और वार्मली में एग्जांपल देखेंगे हम लोग, शी gave a friendly smile। फ्रेंडली स्माइल, तो यहां हम लोग देखते हैं स्माइल क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि यह आपका एक्सप्रेशन है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि स्माइल क्या है, नाउन है। तो नाउन को अगर मॉडिफाई करें तो यह क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा एडजेक्टिव। यहां एडजेक्टिव फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, शी स्माइल्ड वार्मली मींस यहां हमें देखना है ट्रिक नंबर 1 में कि एलवाई वर्ड किस व्हाट वर्ड आर दे डिस्क्राइबिंग, किस और वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। वो चीजें देख करके हमें आइडेंटिफाई करनी है कि यह एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। मींस अगर वह नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वह एडजेक्टिव होगा, लेकिन वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे तो वह एडवर्ब होगा। जैसे शी स्माइल्ड वार्मली, स्माइल क्या है, वर्ब है और अगर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां हम लोगों ने देखा कि होमली और हैप्पली में क्या देखा हम लोगों ने कि ही लिव्स इन अ होमली कॉटेज। कॉटेज क्या है, नाउन है और नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है होमली एडजेक्टिव हो जाएगा। ही लिव्ड हैप्पीली इन अ कॉटेज, यहां हैप्पीली क्या कर रहा है, लिव्ड को डिस्क्राइब, और लिव क्या है, वर्ब है और अगर वर्ब को डिस्क्राइब करे तो वह एडवर्ब होगा। फ्रेंडली और वार्मली में हमने देखा कि शी गेव अ फ्रेंडली स्माइल। स्माइल क्या है, नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा। शी स्माइल्ड वार्मली, स्माइल क्या है, वर्ब है और वर्ब को अगर डिस्क्राइब कर रहा होगा तो या डिस्क्राइब कर रहा है तो वार्मली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वार्मली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे ट्रिक नंबर 2 की बात करेंगे कि एलवाई वर्ड्स को और किस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखेंगे ट्रिक नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। अगर ट्रिक नंबर 2 की बात करें तो वहां हम लोग देखेंगे कि एलवाई वर्ड्स को रिमूव कर दो। एलवाई वर्ड्स को रिमूव एलवाई वर्ड्स मींस एलवाई वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसे समझने के लिए हम लोग उस वर्ड का एलवाई हटा देंगे। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, आवर जूम क्लास इज मंथली। इसी का दूसरा एग्जांपल, द पार्टिसिपेंट्स स्पीक फ्रीली। यहां हम लोग देखेंगे अब कि मंथली क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, फ्रीली क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब हम लोगों ने देखा कि इसे पहचानने के लिए हम लोग एलवाई वर्ड को रिमूव करेंगे। जैसे मींस यहां हम लोग देखेंगे मंथली में एलवाई हटा देने से यह क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, मंथ। लेकिन अगर फ्रीली में एलवाई हटाएं तो यह क्या होगा, फ्री होगा। अब हम लोग देखेंगे कि मंथ या फ्री अगर रिमूव करते हैं एलवाई वर्ड्स, आफ्टर रिमूविंग एलवाई वर्ड्स, अब यह एलवाई वर्ड्स हटाने के बाद क्या करना होता है, इफ वी गेट a noun or no valid words
तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगर एलवाई वर्ड को हटाने से, अगर एलवाई को अगर वर्ड से, अगर शब्द से अगर आप एलवाई को हटा देते हैं, तो अगर आप नाउन प्राप्त करते हैं, मीन्स अगर आपको नाउन मिलता है, या फिर नो वैलिड वर्ड्स, मीन्स जिसका कोई मतलब नहीं हो, अगर वो चीजें मिलती है तो वह क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर हम लोग बात करें ट्रिक नंबर 2 की, तो अगर हम लोगों ने देखा कि एलवाई वर्ड को हटाने से हम लोग उसे पहचानेंगे कि वह एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो यहां देखें कि अगर एलवाई वर्ड को हटाने से अगर हमें नाउन मिलता है, मींस नाउन हम लोग देख पाते हैं, या फिर नो वैलिड वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं हो, तो वह एडजेक्टिव होगा। इसी का ये दूसरा ट्रिक मींस एडवर्ब को पहचानने की क्या ट्रिक है? आफ्टर रिमूविंग एलवाई वर्ड्स, इफ वी गेट अ वर्ब और एडजेक्टिव और एनीथिंग एल्स, वह क्या हो जाएगा? एडवर्ब। वह क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो यहां हम लोग ट्रिक नंबर 2 की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एलवाई वर्ड मींस वर्ड से एलवाई को हटाते हैं, तो अगर हमें नाउन मिलता है या फिर नो वैलिड वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं हो, तो वह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर एलवाई को हटाने से हम लोग एक वर्ब प्राप्त करते हैं, मींस एक वर्ब मिलता है, या फिर एडजेक्टिव देखते हैं, या फिर कुछ और देखते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जैसे एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं मंथली और मंथ। फ्रीली में एलवाई हटाया तो हम लोगों ने फ्री देखा, तो यहां मंथ क्या है? नाउन है। मंथ क्या है? नाउन है। अब यहां फ्री क्या है? एडजेक्टिव है। फ्री क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें नाउन मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर एलवाई को हटाने से अगर आप नाउन प्राप्त करते हैं, मींस अगर आप नाउन देखते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर आप एक वर्ब देखते हैं या एडजेक्टिव देखते हैं या फिर कुछ और देखते हैं, तो वो चीजें क्या हो जाएगी? एडवर्ब। तो यहां फ्री क्या है? एडजेक्टिव है। तो फ्रीली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। फ्रीली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अगर एलवाई हटाने से अगर आपको नाउन प्राप्त होता है, या फिर अगर आप देखते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है वो वर्ड आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन अगर एलवाई हटाने से एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, या फिर कुछ और हो, तो वो चीजें क्या हो जाएगी? एडवर्ब। इसी का दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग। ही हैज अ जॉली लाफ। ही लाफ्ड लाउडली। तो यहां हमें ये चीजें नहीं देखनी है कि यह लाफ के बाद आ रहा है, इस वर्ब के बाद आ रहा है, तो एडवर्ब होगा। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एलवाई वर्ड्स को देखना है। तो जॉली और लाउडली में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यह एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है? तो हम लोग देखेंगे अगर हम लोग जॉली की बात करें, तो एलवाई हटाने से क्या होता है? जोल। तो जोल का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। नो वैलिड वर्ड्स मीन नो वैलिड वर्ड मींस यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर एडजेक्टिव हम लोगों ने देखा कि एलवाई वर्ड को हटाने से या फिर हमें नाउन प्राप्त हो या फिर नो वैलिड वर्ड्स, तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मींस यहां हम लोग देखेंगे कि हमें नाउन प्राप्त हुआ। यहां मंथली में अगर हम लोगों ने एलवाई हटाया, तो मंथ क्या है? नाउन है। तो यह मंथली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एलवाई हटाने से या हमें नाउन प्राप्त हो या फिर नो वैलिड वर्ड्स हो, जैसे ज्वाली में एलवाई हम लोगों ने हटाया, तो ज्वाल जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ज्वाली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर लाउडली की बात करें, अगर हम लोग लाउडली की बात करें और यहाँ एलवाई हटाए, तो लाउड क्या हो जाएगा? लाउड क्या है? लाउड है एडजेक्टिव। लाउड क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यह क्वालिटी बताता है। तो लाउडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्योंकि एलवाई हटाने से अगर हमें वर्ब प्राप्त हो या एडजेक्टिव हो या एनीथिंग एल्स कुछ और हो, तो वह क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्योंकि अगर हम लोग देखा कि एलवाई हटाने से नाउन प्राप्त हो या फिर नो वैलिड वर्ड्स, जैसे हम लोगों ने देखा मंथली में एलवाई हटाया हम लोगों ने, तो मंथ हुआ जो कि नाउन है, तो एडजेक्टिव हो गया मंथली। इसी के आगे जॉली, अगर हम लोग जॉली में एलवाई हटाया, तो जॉल जिसका कोई मतलब नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे इसी के आगे हम लोग देखा फ्रीली में एलवाई हटाया, तो फ्री क्या है? एडजेक्टिव। तो फ्रीली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एलवाई हटाने से अगर एडजेक्टिव प्राप्त हो, वर्ब प्राप्त हो या फिर कुछ और, तो वह क्या हो जाएगा? एडवर्ब। जैसे हम लोग लाउडली, एलवाई हटाया तो लाउड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि यह क्वालिटी बताता है, तो लाउडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब हम लोग देखेंगे कि अब हमें कहां कंफ्यूजन होती है कि कोई भी वर्ड नाउन है या वर्ब है, इसे कैसे देखें? जैसे हम लोगों ने देखा कि एलवाई वर्ड हटाने से अगर हमें नाउन प्राप्त हो या फिर नो वैलिड वर्ड प्राप्त हो, तो वह एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर एलवाई हटाने से वर्ब या एडजेक्टिव या एनीथिंग एल्स मींस कुछ और प्राप्त हो, तो वह एडवर्ब होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वह नाउन है या वर्ब, इसे कैसे देखें? वो चीज अभी हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 3 में। अब हम लोग ट्रिक नंबर 3 में देखेंगे कि यह नाउन है या वर्ब है, इसे कैसे देखें? इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? या एक वर्ड नाउन है या वर्ब है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? तो अगर हम लोग देखेंगे इफ वी कैन पुट a an or b before it मींस अगर वर्ड के पहले a n और b यूज कर सकते हैं और उसका कोई मतलब हो, अगर if it means अगर इसका कोई मतलब होता है, तो हम लोग वहां देखेंगे कि वह नाउन है। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग स्माइल, दी लाफ, अ मंथ। तो यहां हम लोग इसमें इसका सभी का मतलब है। इसी का देखेंगे अ स्माइल्ड, द स्पीक, द लिव्ड,
द लिव्ड। तो यहां हम लोग देखते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहां हम लोग देखेंगे अगर कोई मतलब होता है तो वह नाउन होगा, अगर कोई मतलब नहीं होता है तो वह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसी के आगे अगर हम लोग देखेंगे कि उसके पीछे हम लोग बिफोर, उससे पहले, वर्ब के पहले हम लोग अगर ही, सी, इट, यू और दे यूज करें तो अगर उसका कोई मतलब होता है तो वह क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जैसे दे स्पीक, सी लीव्ड, ही स्माइल्ड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोगों ने देखा कि ए और ए एन और बी रखने से अगर कोई मतलब बनता है तो वह क्या हो जाता है, नाउन। लेकिन ही, सी, इट, यू और दे रखने से अगर कोई मतलब बनता है तो वह क्या हो जाता है, वर्ब। वह क्या हो जाता है, वर्ब। जैसे ही फ्री, दे मंथ। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर ही, सी, इट और दे रखने से कोई मतलब बनता है तो वह वर्ब हो जाता है। तो अब ये लोगों ने 3 ट्रिक देखे एलवाई वर्ड्स को एडजेक्टिव या एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।